Hello and everyone, I'm Gansham Bajaj. I hope you all are doing amazing, doing very well. Today we are going to discuss Coulomb's law in vector form. It's a very important topic. So we'll discuss Coulomb's law in vector form. Coulomb's law हम जानते हैं. Coulomb's law, force is directly proportional to product of charge, inversely proportional to square of distance. The force acts along the line joining between two charges. But now we have to do study Coulomb's law in vector form. हमें किसके रूप में पढ़ना है? Coulomb's law in vector form. You can see here, this is force in the vector form F21 vector. This one is magnitude K Q1 Q2 upon R12 square, and this one is unit vector. यूनिट वेक्टर रिप्रेजेंट द डायरेक्शन. क्लियर. किसी भी वेक्टर क्वांटिटी में दो चीज़ें होती है, एक मैग्नीट्यूड होता है और एक डायरेक्शन होता है. यहाँ पर डायरेक्शन कौन डिनोट कर रहा है? यूनिट वेक्टर. और मैग्नीट्यूड कितना है? के Q1 Q2 अपॉन R12 स्क्वायर. अब आप देख सकते हैं यहाँ पे दो चार्जेस हैं, एक Q1 है और एक Q2 चार्ज है. इफ बोथ आर पॉजिटिव, अगर दोनों पॉजिटिव हैं तो बोथ विल रिपेल ईच अदर. तो फोर्स की डायरेक्शन किस तरह से होगी? इस तरह से होगी. क्लियर. इफ़ वन इज़ पॉजिटिव एंड वन इज़ नेगेटिव तो बोथ विल अट्रैक्ट ईच अदर. तो फोर्स की डायरेक्शन कैसे होगी? इस तरह से होगी. क्लियर. जो फोर्स की डायरेक्शन होगी दोनों चार्जेस को ज्वाइन करने वाली लाइन के डायरेक्शन में होगी. यहाँ आप देख सकते हैं F21 वेक्टर क्या है. व्हाट इज F21 वेक्टर? F21 वेक्टर इज द फोर्स ऑन चार्ज Q2 ड्यू टू Q1. F21 वेक्टर जो है इट इज़ द फोर्स ऑन चार्ज Q2 ड्यू टू Q1. हैव यू अंडरस्टूड? सिमिलरली F12 vector is the force on Q1 due to charge Q2. You can see here F21 is the force exerted on charge Q2 by Q1. Similarly, charge F12 is the force exerted on Q1 due to Q2. Now we'll discuss about unit vector. Unit vector R12 cap. R12 cap is the unit vector from Q1 to Q2. Similarly, R21 cap is the unit vector from Q2 to Q1. अब आप देख सकते हैं ये जो R12 कैप है इसकी डायरेक्शन क्या होगी? Q1 से Q2. और अगर R21 कैप होता तो इसकी डायरेक्शन किधर होती? Q2 टू Q1. क्लियर. अब आपको F21 वेक्टर की वैल्यू लिखनी है या फॉर्मूला लिखना है आपको. तो F21 वेक्टर का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? K Q1 Q2 अपॉन R12 स्क्वायर. और यूनिट वेक्टर डायरेक्शन को शो करेगा R12 कैप. सो F21 वेक्टर इज K Q1 Q2 अपॉन R12 स्क्वायर और R12 कैप. वाई R12 कैप लिया आपने यहाँ पे 12 क्यों लिया जबकि यहाँ पे 21 है? क्योंकि देखिए आप ध्यान से कि जब F21 वेक्टर है तो उसकी डायरेक्शन में कौन रिप्रेजेंट कर रहा है? R12 कैप रिप्रेजेंट कर रहा है. सिमिलरली जब F12 वेक्टर होगा तो उसको कौन रिप्रेजेंट करेगा? R21 कैप रिप्रेजेंट करेगा. Now we'll discuss about F12 vector. F12 vector क्या है? It is the force exerted on charge Q1 due to Q2. How will you write? K Q1 Q2 upon R21 square. K Q1 Q2 upon R21 square. यहाँ पे देखिए अब 1 2 है तो यूनिट वेक्टर में क्या आ जाएगा? R21 कैप. क्लियर. So F21 vector and F12 vector both are equal but opposite in direction. So you have to prove both are equal and in opposite direction. So how will you prove that? First of all you will write F12 vector. F12 vector कितना होता है आप बताइए? K Q1 Q2 अपॉन R21 स्क्वायर. R21 कैप. R21 क्या है? मैग्नीट्यूड है. मैग्नीट्यूड तो सेम रहेगा. R12 स्क्वायर लिख सकते हैं आप उसकी जगह. लेकिन क्या आप R21 कैप की जगह माइनस R12 कैप लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं क्योंकि दोनों क्या है? दोनों यूनिट वेक्टर हैं, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है और दोनों की डायरेक्शन अलग अलग है. तो आप R21 कैप की जगह क्या लिख सकते हैं? R12 कैप. अब यहाँ से K Q1 Q2 अपॉन R12 स्क्वायर R12 कैप को आप अलग कर लेंगे और ये देखेंगे ये F12 वेक्टर यहाँ पे आ रहा है और ये वैल्यू किसकी है? ये वैल्यू है किसकी? F21 वेक्टर की. देखिए आप K Q1 Q2 अपॉन R12 स्क्वायर R12 कैप. तो यहाँ से ये प्रूफ हो जाएगा कि F12 वेक्टर इज इक्वल टू माइनस F21 वेक्टर. इट मीन्स बोथ फोर्सेज आर इक्वल बट इन अपोजिट डायरेक्शन. Both forces are equal in magnitude and opposite in direction. Now you will see vector representation of Coulomb's law. This is the vector representation of Coulomb's law. So you can see here there is a charge Q1 and position vector is R1. Similarly charge is Q2 and position vector is R2.
So charge is q1 and its position vector is r1 vector. Similarly, charge is q2 and its position vector is r2 vector. Now you will see displacement vector. r12 vector is the displacement vector in the direction of q1 to q2. Similarly, r21 is also displacement vector, but it is in the direction from q2 to q1. यहाँ से आप ट्राइंगल लॉ से देखेंगे आप r1 वेक्टर प्लस r12 वेक्टर इज इक्वल टू r2 वेक्टर. ऐसा क्यों किया? देखो r1 वेक्टर सेम डायरेक्शन में, r12 वेक्टर सेम डायरेक्शन में. तो एक ट्राइंगल है, उसकी दो साइड जो है दो वेक्टर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो इन द सेम ऑर्डर में. तो जो इनकी थर्ड साइड है वो अपोजिट ऑर्डर में उनके रिजल्टेंट को शो करेगी. तो यहाँ पे r1 वेक्टर प्लस r12 वेक्टर इज इक्वल टू r2 वेक्टर. तो देखिए हम ऐसे लिख सकते हैं r21 वेक्टर इज इक्वल टू r2 वेक्टर माइनस r1 वेक्टर. वी कैन राइट r12 वेक्टर इक्वल्स टू r2 वेक्टर माइनस r1 वेक्टर. और इसका मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा? r12 वेक्टर का मैग्नीट्यूड इज इक्वल्स टू r2 वेक्टर माइनस r1 वेक्टर का मैग्नीट्यूड. सो अकॉर्डिंग टू Coulomb's law, इलेक्ट्रिक फोर्स ऑन चार्ज q2 ऑन ड्यू टू चार्ज q1 इज गिवन बाय F21 वेक्टर. हमने पढ़ा था F21 वेक्टर को क्या बोलेंगे? फोर्स ऑन चार्ज q2 ड्यू टू q1. सो इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q1 q2 अपॉन r12 स्क्वायर r12 कैप. हमने ये भी पढ़ा था कि यहाँ पे 2-1 आएगा तो यहाँ पे 1-2 आ जाएगा, बिकॉज डायरेक्शन 1-2 वेक्टर और F21 वेक्टर बोथ आर इन द सेम डायरेक्शन. r12 कैप जो है वो F21 वेक्टर की डायरेक्शन को शो कर रहा है. अब देखिए, दिस इज़ द यूनिट वेक्टर. यूनिट वेक्टर कैसे निकालते हैं? यूनिट वेक्टर इक्वल्स टू किसी भी वेक्टर में अगर हम उसके मैग्नीट्यूड का डिवाइड कर देते हैं तो हमारे पास यूनिट वेक्टर आ जाता है. तो r12 कैप की जगह क्या लिख सकते हैं हम? r12 वेक्टर अपॉन r12 का मैग्नीट्यूड लिख सकते हैं हम. अब देखिए, जब इस यूनिट वेक्टर की जगह जब हम r12 वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड रखेंगे तो स्क्वायर पहले से ही था और मैग्नीट्यूड रखा तो क्यूब हो जाएगा. अब ये जो r12 वेक्टर का जो मोड है इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं? यहाँ से देखिए आप, r12 वेक्टर की जगह हम लिखेंगे r2 वेक्टर माइनस r1 वेक्टर. यहाँ पे r12 वेक्टर, यहाँ पे हमने लिख दिया r2 वेक्टर माइनस r1 वेक्टर. और r12 वेक्टर के मैग्नीट्यूड की जगह क्या लिखेंगे? r2 वेक्टर माइनस r1 वेक्टर का मोड. तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? r2 वेक्टर माइनस r1 वेक्टर के मोड का क्यूब. सो दिस इज़ द Coulomb's law इन द वेक्टर फॉर्म. थैंक यू वेरी मच.